आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हमेशा से लोगों के जहन में सवाल बनकर घूमता रहा है। दज्जाल का जजीरा कहाँ है और क्या ताबूत सकीना दज्जाल के पास है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हर शख्स जानना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम हदीसें, इस्लामी इतिहास और छुपे हुए हकीकतों से वाकिफ कराएंगे जो इस टॉपिक से ताल्लुक रखते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दज्जाल का जजीरा आखिर कहाँ है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हजरत तमीम दारी रज्जी की उस हदीस की तरफ जिसमें उन्होंने अपने सफर का जिक्र किया है। वो फरमाते हैं कि जब वो अपने कबीले के कुछ लोगों के साथ सफर पर थे तो समुंदर में भटक गए। फिर अचानक एक अनजान जजीरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब और गरीब मखलूक देखी जिसने उन्हें एक बहुत बड़े आदमी के पास ले जाया। वो आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है तो उसने कहा, मैं दज्जाल हूं और मेरा निकलने का वक्त करीब आ गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो जजीरा आखिर कहां है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बरमूडा ट्रायंगल में हो सकता है, कुछ कहते हैं कि वो अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में छुपा हुआ है, लेकिन असल हकीकत सिर्फ अल्लाह को मालूम है। इस्लामी उल्मा के मुताबिक दज्जाल का जजीरा किसी ऐसे इलाके में है जो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो किसी ऐसी जगह हो सकता है जहां इंसान नहीं रहते, जैसे कि दूर दराज समुद्री टापू या बर्फीले पहाड़ों के बीच। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, क्या ताबूत सकीना दज्जाल के पास है? पहले तो हमें समझना होगा कि ताबूत सकीना है क्या। इस्लामी और यहूदी तारीख के मुताबिक ताबूत सकीना एक पाक संदूक था जिसमें बनी इसराइल के लिए बरकत और अल्लाह की निशानियां थीं। जब भी बनी इसराइल किसी परेशानी में फंसते वो इस ताबूत को अपने आगे रखते और अल्लाह की मदद उनके साथ होती। लेकिन फिर एक वक्त आया जब ये ताबूत गायब हो गया। अब कुछ लोगों का मानना है कि दज्जाल ने इस ताबूत को हासिल कर लिया है और वो इसे अपनी कुदरत और जादू को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करेगा, मगर इस्लाम में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। ये सिर्फ एक तज्जिया है, एक अटकल है। कुछ उल्मा का कहना है कि ताबूत सकीना को कयामत के करीब दोबारा निकाला जाएगा और वो मुसलमानों के लिए एक अजीम निशानी बनेगा। लेकिन क्या दज्जाल इसे इस्तेमाल करेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है और इसका असल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि दज्जाल सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फितना है। उसके पास अजीब ताकतें होंगी। वो आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से फसलें उगाएगा और मुर्दों को जिंदा करने का दावा करेगा। लेकिन ये सब धोखा और जादू होगा। वो लोगों को गुमराह करेगा और जो लोग ईमान में कमजोर होंगे वो उसके झांसे में आ जाएंगे। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो इंसानों को उसके आगे झुकने पर मजबूर कर देंगी, लेकिन जो लोग मजबूत ईमान वाले होंगे वो उसके जादू से महफूज रहेंगे। उसका असल मकसद सिर्फ दुनिया पर हुकूमत करना नहीं बल्कि लोगों के ईमान का इम्तिहान लेना है। वो अपने आप को खुदा कहेगा और जो उसकी बात मान लेगा वो गुमराह हो जाएगा। इसलिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें इस फितने से बचाए। इस्लामी हदीसों में आता है कि जब दज्जाल निकलेगा तो वो 3 साल तक दुनिया में फितना और फसाद फैलाएगा। पहले साल बारिश रुकेगी, दूसरे साल फसलें तबाह होंगी और तीसरे साल इंसान भूख से मरने लगेंगे। तभी असल इम्तिहान होगा कि कौन ईमान पर कायम रहता है और कौन दज्जाल के झांसे में आ जाता है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या दज्जाल के निकलने का वक्त करीब आ गया है? आज के दौर में टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल करेंसी, ये सब चीजें धीरे धीरे दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही हैं जहां धोखा और फरेब आसान हो गया है। दुनिया में फसाद बढ़ चुका है, झूठ और नफरत का बाजार गर्म है। ये सब वो निशानियां हैं जो हमें बताती हैं कि शायद हम आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं, लेकिन असल इल्म सिर्फ अल्लाह को है।
कुछ उलमा का कहना है कि जिस तरह दुनिया में फितने बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि दज्जाल किसी गायब जगह पर मौजूद हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जो लोग कुरान और हदीस से जुड़े रहेंगे वो उसकी साजिशों से बच सकेंगे। हदीस में आता है कि जो सूरह अल कहफ की 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्लामी इल्म हासिल करें और अपनी इबादत को मजबूत करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दज्जाल का जजीरा कहाँ हो सकता है, ताबूत सकीना का क्या मसला है और दज्जाल का असल मकसद क्या है। अब बारी हमारी है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि जब दज्जाल निकले तो हम उसके धोखे में ना आए? अगर हाँ, तो हमें आज ही अपने ईमान को मजबूत बनाना होगा। हमें कुरान से जुड़ना होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु की हदीसों को समझना होगा और अल्लाह से दुआ करनी होगी कि वो हमें इस फितने से बचाए। अगर हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करें तो वहां एक ऐसे दज्जाल नुमा शख्सियत का जिक्र मिलता है जो दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगा। हिंदुओं के मुताबिक ये शख्स कलयुग के दौर में आएगा और इंसानियत को गुमराही की तरफ ढकेल देगा। इसका मुख्तसर तौर पर यह मतलब है कि हिंदू धर्म भी आखिरत की तरफ एक इशारा कर रहा है, जैसे इस्लाम में दज्जाल का कॉन्सेप्ट है। सवाल ये उठता है कि इन दोनों नैरेटिव्स में क्या कोई असल राब्त है? इस्लाम में दज्जाल एक अजीम फितना है जो दुनिया भर में फसाद और धोखा फैलाएगा। हिंदू धर्म में भी एक ऐसे शख्स का जिक्र है जो बुराई और धोखे का बादशाह होगा। ये दोनों अकीदे किस हद तक मिलते हैं? इस्लाम के मुताबिक दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, जबकि हिंदू धर्म के मुताबिक कलयुग बुराई का इंतहा होगा जिसमें एक बदतर तरीन शख्स दुनिया को कंट्रोल करेगा। ये तसव्वुर दज्जाल के फितने से कितना मिलता है? तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक ये हकीकत पहुंचे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।